नमस्ते डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी आज मेरी आवाज़ के लिए। तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, जिसकी वजह से इस बार सर्दी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। सर्दी से याद आया, बहुत सारे लोग इस बार सर्दी की छुट्टियों में मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और कई पेरेंट्स का मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डीएम भी आया है कि मैम छुट्टियां हो गई हैं, सर्दियों की 20 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप इन 20 दिनों में मेरे बच्चे को फोनिक्स सिखा दीजिए। तो बहुत सोचा मैंने और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सभी पेरेंट्स को क्या लगता है, क्या 20 दिनों में रीडिंग सिखाई जा सकती है। तो आइए चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों को किस उम्र में फोनिक्स हमें सिखाना शुरू करना चाहिए, कौन सा सिलेबस हमें उन्हें देना चाहिए, क्या 5 साल के बच्चे को हमें सब कुछ सिखा देना चाहिए, एप्रोप्रिएट एज कौन सी है और उनको किस तरह के साउंड्स हमें उस एज में सिखाने चाहिए। ये सब कुछ आज समझेंगे। और लास्ट में एक मैं आपको बोनस पॉइंट देने वाली हूँ कि अगर 3 साल का बच्चा है तो उसको आप किस तरह से खुद से फोनिक्स सिखा सकती हैं, और इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को जरूर हिट कर दीजिए ताकि एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हफ्ते में 3 दिन 11:55 सुबह के टाइम पे आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि उन वीडियोस को देखने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फोनिक्स में कितने साउंड्स हैं और उनको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाना चाहिए। अगर आप जॉली फोनिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो जॉली फोनिक्स में लेवल 1 में ही 42 के 42 साउंड सिखा दिए जाते हैं, यानी कि उनके साउंड्स की ग्रुपिंग कुछ इस प्रकार है कि सिंगल लेटर साउंड्स भी आपको ग्रुप नंबर 5 में मिल जाएंगे। और जॉली फोनिक्स फॉलो करने वाले सभी लोग बेसिकली पूरे 42 साउंड्स, चाहे बच्चे की एज कितनी भी हो, उन्हें सिखा देते हैं। और उसके बाद उनका एक लेवल 2 होता है जिसमें वो ऑल्टरनेटिव साउंड्स और बाकी के स्पेलिंग रूल्स और साइट वर्ड सिखाते हैं। बेसिकली वो 2 ही लेवल को फॉलो करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप अमेरिकन फोनिक्स की तरफ देखेंगे तो वहां पर वो पहले सिंगल लेटर साउंड सिखाते हैं और बाकी के साउंड्स का उन्होंने एक बहुत अच्छा सा ग्रुप बनाया हुआ है। उस तरीके से सिखाने के बाद फिर लास्ट में स्पेलिंग रूल सिखाते हैं, यानी कि 3 लेवल में फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं कौन सा फोनिक्स फॉलो करती हूँ और कौन सा फोनिक्स हमें इंडिया में फॉलो करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स इंडिया में जॉली फोनिक्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश मिली ही उन्हीं लोगों से है, इसलिए हमें जॉली फोनिक्स को ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज़ नहीं भूलना है कि इंग्लिश उनका नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि जैसे हम अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा होती है हमारी। मैं हिंदी बोलती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली और मे बी अदर लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, या फिर बहुत सारी लोक भाषाएं भी हैं जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी। तो इस तरह की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, इस तरह की बोलियां और भाषाओं में हम बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज में एकदम माहिर है, हमें एग्जैक्टली पता है कि एक पुराने से पुराने वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसी तरह से यूके में जो इंग्लिश चल रही है, जो कि हम भी फॉलो करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में वो बहुत माहिर है। उन्हें एग्जैक्टली हर साउंड को अच्छे से प्रोनाउंस करना आता है, वो हर वर्ड की मीनिंग भी जानते हैं। तो उनके बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से वो 7 ग्रुप्स जॉली फोनिक्स का फॉलो करना बहुत इजी रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंडियन जो बच्चे हैं, क्या हमें उन्हें जॉली फोनिक्स के टर्म के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर बच्चा ऑलरेडी 6 साल कंप्लीट कर चुका है तो हम कंप्लीटली अगर जॉली फोनिक्स को ही फॉलो करेंगे, यानी कि लेवल 1 में ही हम उनको सीधा 42 साउंड सिखा दें और उसके वर्ड सिखा दें, फिर लेवल 2 में हम बाकी के ऑल्टरनेटिव्स और स्पेलिंग रूल सिखाए तो भी चल जाएगा। लेकिन इंडिया में वो सिचुएशन नहीं है। हम सब जानते हैं
कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अगर सेक्टर ओपन होता है जहाँ पर काम या जॉब की अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर एकदम से भीड़ लग जाती है। सिमिलरली जैसे फोनिक्स ट्रेंड में आया तो बहुत सारे फोनिक्स ट्रेनर आए जिन्होंने बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी निकाले और बहुत सारे पेरेंट्स को भी ट्रेन करने की उन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए सभी के सभी ट्रेनर्स, वो ये था कि कितना क्विकली हम बच्चों को रीडिंग सिखा सकते हैं। सो रिसेंटली मैंने एक रील देखा था इंस्टाग्राम पर, तो किसी टीचर ने क्लेम किया था कि लर्न फोनिक्स इन जस्ट 20 डेज, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए कोर्स था कि 20 दिन के अंदर अंदर फोनिक्स सिखा देंगे। सिमिलरली जब वो पेरेंट्स और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालते हैं तो फिर क्लेम करते हैं कि लर्न एवरीथिंग इन जस्ट 5 डेज। 5 डेज, इधर 5 साल हो गए हैं, डे एंड नाइट आई हैव गिवन टू फोनिक्स। मैं हर वो चीज़ एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो भी नई आती है, चाहे वो कोई ट्रिक है, मेथड है, स्ट्रैटेजी है, या फिर किसी भी तरह की कोई वर्कशीट है, पजल है, या कुछ भी है, मैं हर वो चीज़ ट्राई करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और सीखना है। मुझे नहीं पता कि 5 दिन और 10 दिन के कोर्स से ये जो ट्रेनर्स हैं किस तरह से फोनिक्स टीचर्स तैयार कर रहे हैं। क्या उनको बाद में मार्केट में जॉब भी मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या बाद में वो रिजल्ट दे पा रहे हैं बच्चों के ऊपर या नहीं दे पा रहे हैं? अब मुझे नहीं पता है। आप चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या ये 5 दिन 10 दिन के कोर्स से कोई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकता है। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं भी आप लोगों से ये ट्रिक समझना चाहती हूँ कि 10 दिन के अंदर फोनिक्स कैसे सीख करके कोई टीचर टीचिंग कर सकती है। जब बच्चों के लिए कोर्स आते हैं तो भी मैंने एक रील देखा था, उस पर मेंशन किया हुआ था कि 20 डेज क्रैश कोर्स फॉर किड्स फोनिक्स का। एंड आई वॉज लाइक कि यार 20 दिन में क्या सिखाएंगे, मुझे नहीं पता क्या सिखाने वाला। मे बी इट कुड बी हुक, जिससे कि बच्चे आ जाए और ओवरव्यू सिर्फ उनको सिखा के और बाद में मेन कोर्स पे लाया जा सके, ऐसा हो सकता है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाहर क्या होता है। सो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने मेरी बेटी को कई सालों तक होम स्कूलिंग कराया था। सो आई केम अक्रॉस वन स्कूल जो कि यूके में है, और स्कूल का नाम है वल्सी हॉल्स ऑक्सफोर्ड। सो उनके मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए एंड देन मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्कूल। उनका जो पैटर्न, करिकुलम, वे ऑफ टीचिंग, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया था। बाद में मैंने सब्जेक्ट सर्च किया, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट की वैरायटी है। इंडिया जैसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे या 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वहाँ पर जब मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही थी, सो आई गॉट टू नो कि उस वहाँ पर फोनिक्स एक सब्जेक्ट के जैसा पढ़ाया जा रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 3, 3rd ग्रेड के बच्चों को फोनिक्स एज ए सब्जेक्ट होल ईयर पढ़ाया जा रहा है। इंडिया में क्या होता है, अगर बच्चा 3rd में या 4th में चला गया तो पता नहीं किसने ये मिथ फैला के रखा हुआ है कि बच्चा अगर 3rd 4th में चला गया तो अब उसको फोनिक्स की या तो ज़रूरत नहीं है या फिर वो कर ही नहीं सकता। और यही रीज़न है कि बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चा जूनियर केजी में है, सीनियर केजी में है, तब वो फोनिक्स क्लासेस अपने आसपास ढूंढते हैं। लेकिन जिनके बच्चे 3rd में 4th में और स्ट्रगल कर रहे हैं लिटरली रीडिंग में, वो फोनिक्स क्लासेस नहीं सर्च कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरे बच्चों को इन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। सो आइए बात करते हैं कि अगर हमारा बच्चा जूनियर केजी में है तो उसको हम कितना सिखा सकते हैं। जूनियर केजी के बच्चों के लिए जो कोर्स है वो है कि सिंगल लेटर साउंड से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो बच्चे पढ़ पाएंगे, या फिर कुछ साइट वर्ड्स जो कि डिकोडेबल हैं, वो साइट वर्ड्स हम बच्चों को पढ़ने दे सकते हैं, जिसके अंदर जो वर्ड्स टाइप है वो है सीवीसी, सीसीवीसी, सीवीसीसी, सीसीवीसीसी। और जितने भी वर्ड्स हमें उन्हें पढ़ने देना है वो सारे के सारे शॉर्ट वॉवल साउंड्स के होने चाहिए। जब बच्चा सीनियर केजी में जाता है तब हम उन्हें लॉन्ग वॉवल साउंड, डायग्राफ और डिप्थोंग पढ़ाना सिखा सकते हैं। व्हाट अबाउट दो स्पेलिंग रूल्स और सिलेबल टाइप्स, ऑल्टरनेटिव साउंड्स के वर्ड्स हम उन्हें कब पढ़ने के लिए दें, या फिर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स
साइट वर्ड्स हैं वो हम कब पढ़ने के लिए दें। तो इसके लिए हमें ग्रेड 1 तक इंतज़ार करना चाहिए। ग्रेड 1 से पहले जल्दबाजी नहीं करें। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में जाने के बाद ही हमें बच्चों को स्पेलिंग रूल, सिलेबल टाइप्स और ऑल्टरनेटिव साउंड सिखाने चाहिए। आप बोलेंगे कि लेकिन बाकी के ट्रेनर्स तो ऐसा नहीं बोलते हैं। आई वुड से कि अगर आप बाहर के ट्रेनर्स को फॉलो करेंगे, जैसे कि जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो लोग यही बात बोलते हैं। इवन अगर आप डॉल साइट वर्ड की लिस्ट देखो तो उन साइट वर्ड्स में साइट वर्ड स्टार्ट होते हैं प्री प्राइमरी लेवल से। किंडरगार्टन में कुछ साइट वर्ड्स है, फिर प्री प्राइमरी लेवल पे है, देन फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अलग लिस्ट है, ग्रेड 2 के लिए एक अलग लिस्ट है, ग्रेड 3 के लिए एक अलग लिस्ट है, एंड ग्रेड 4 एंड अबव के लिए 2 पेजेस नाउन के वर्ड्स हैं। करीब करीब जो है उसमें 80 वर्ड्स आते हैं। अगर डॉल साइट वर्ड जो कि सर्वे बेस्ड साइट वर्ड्स है, उन्होंने साइट वर्ड्स को अगर प्री प्राइमरी से लेकर के और 4th ग्रेड तक डिवाइड किया है, आप लोगों को क्या लगता है रीडिंग, साउंड्स और ये सारी चीजें सिखाने के लिए हमें एज को फॉलो नहीं करना चाहिए? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आइए समझते हैं लास्ट पॉइंट, बोनस पॉइंट जो मैंने आपको बोला था लास्ट में मैं देने वाली हूँ कि 3 साल के बच्चों को मैं कौन सी क्लास में डालूं और कौन सा कोर्स कराऊं। माय डियर फ्रेंड्स, 3 साल का बच्चा जो है बहुत छोटा बच्चा होता है। मैं तो सबसे पहले बोलूंगी उसको किसी भी क्लास में मत डालिए, ना ही ऑनलाइन क्लास में, ना ही ऑफलाइन क्लास में आपको डालने की जरूरत है। इस एज में बच्चों का जो सबसे ज्यादा बॉन्ड होता है वो मॉम के साथ होता है। मदर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिंगल लेटर साउंड खुद से सीख ले और अपने बच्चों को सिखा दे। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्हें किस स्टेप में हमें सिखाना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्या सिर्फ वर्ड पढ़ने देना ही बहुत होता है या फिर और भी कोई ब्लेंडिंग की स्ट्रैटेजीज होती है, तो इसके लिए मेरा एक कोर्स है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और ये खास तौर से मॉम्स के लिए मैंने कोर्स बनाया है। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप उसे मोबाइल का एक्सपोजर नहीं देना चाहते हैं, आप उसे ऑनलाइन क्लास में नहीं डालना चाहते या फिर आप उसे ऑफलाइन क्लास में भी ड्रॉप करके नहीं आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खुद से आप सीखिए और अपने बच्चे को सिखाइए। कोर्स में टोटल 75 वीडियोस हैं, बाद में और 30 वीडियोस ऐड होने वाले हैं जो कि 30 चैलेंज है आपके लिए। कुल मिलाकर के 105 वीडियोस होंगे। 105 वीडियोस को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फोनिक्स की डीप रूटेड नॉलेज आपको मिल जाएगी। बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे सारा लेसन प्लान आपको मिल जाएगा और वो पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इसके साथ आपको मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करती हूँ। आपको बाहर कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू स्लाइड्स, आई विल गिव यू वर्कशीट, रीडिंग, डिकोडेबल सेंटेंसेस, सब कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ऐसे पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए जिनके 2-3 साल के बच्चे हैं और वो इस तरह का कोर्स ढूंढ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को खुद से सीख करके रीडिंग सिखा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।